वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास। सो कल की क्लास में हमने रिंग की डेफिनेशंस और रिंग की प्रॉपर्टीज को जाना। इन ऑर्डर टू प्रूव अ रिंग वी नीड टू प्रूव अ टोटल ऑफ 9 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज थी? जैसे कि अगर इफ वी हैव टू प्रूव दैट दिस आर इज अ रिंग विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, ठीक है। तो इसको रिंग प्रूव करने के लिए हमें टोटल 9 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी। कौन कौन सी? तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, 5 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? पहली क्लोजर, क्लोजर। सेकेंड एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। देन एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एंड लास्ट इज कम्यूटेटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू प्लस और फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। सो 5 प्रॉपर्टीज ये हो जाएंगी पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन वी नीड टू प्रूव 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, ठीक है। एंड 2 प्रॉपर्टीज और हैं, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी? लेफ्ट a डॉट b प्लस c must be equal to a dot b plus a dot c, and right a plus b dot c must be equal to a dot c plus b dot c। तो हमें कितनी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी रिंग को प्रूव करने के लिए? सो अगर हमें किसी एक अलजेब्रिक सिस्टम को विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन इट, वी नीड टू प्रूव 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी नीड टू प्रूव 9 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 प्रॉपर्टीज 8 एंड 9। सो हमें कितनी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी? 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है। 9 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी होंगी। नाउ some examples, let us see some examples. The set of integers, number 1, the set of integers, ठीक है, the set of integers with usual addition and usual multiplication, this forms a ring. This is a ring, this is a ring, ठीक है, this is a ring. So it satisfies all the 9 properties listed above, ठीक है। So this is an example of a ring. Second, similarly you can also take the set of real numbers with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. This is again a ring, this is again a ring. Third example is the set of Gaussian integers, right? The set of Gaussian integers, this is again a ring, this is again a ring, this is a ring. Set of Gaussian integers, this is nothing but this is equal to, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? a plus iota times b, complex numbers, right? Such that a and b are integers. So this is a ring, this forms a ring, this forms a ring. So this is known as the ring of Gaussian integers, ring of Gaussian integers, ठीक है, ring of Gaussian integers. Next ring that we are going to talk about is the ring of
इंटीजर्स मॉडुलो n Zn, ठीक है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास में, अंडर एडिटिव मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n. दिस इज अगेन अ रिंग, दिस इज अगेन अ रिंग, ठीक है. आप n की वैल्यूज रखो यहाँ पे 1, then that is a ring. 2 Z2 with additive modulo 2 and multiplicative modulo 2, that is a ring. तो n की वैल्यूज के लिए if you keep on changing the values of n you will get a ring, ठीक है. Z2 Z3 under additive modulo Z2 under additive modulo 2 and multiplicative modulo 2, so this is again a ring. This is a ring of integers modulo n, ring of इंटीजर्स मोडुलो n, ठीक है. अगर आप n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यूज मेरी आ गई 4, तो दैट इज अ Z4 एडिटिव मोडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो 4, दिस इज अ रिंग, ठीक है. n की वैल्यूज रखो आप, n इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग. आपको पता है Zn क्या होता है, Zn में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, Zn में एलिमेंट्स आते हैं 0 से लेके 1 2 अप टिल, these are classes, residue classes up till n-1, ठीक है. तो Z4 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 एंड 3. कहां तक रन करना है, n-1 तक. तो यहाँ पे n क्या है, n is 4, so we have to make this one as 3, 0 1 2 and 3, right. Next ring is the ring of matrices, ring of matrices, ring of matrices, ठीक है. So this n cross n over a field f or over the set of real numbers, ठीक है. Some authors write it as simply mn over r, ठीक है. Different authors use different notations. So this is known as the ring of matrices A, such that aij, these are the entries, n cross n, such that aij is a real number for all I and j. So this is a set. So अगर मैं n की वैल्यू चेंज करूं, n is 2, then this is a ring of 2 cross 2 matrices. So this is the set of n cross n matrices, the set of n cross n matrices over the real number r. So this is a ring, this is a ring, right. This is a ring. So n is equal to 2 के लिए this is 2 cross 2 over the field, the set of real numbers, right. So this is, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 cross 2 के matrices, ठीक है. 2 cross 2 के matrices इस तरह के होंगे A B C D, such that ये order 2 आ गया, such that A B C D they all are real numbers. So this is a ring, this is a ring, ठीक है. ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो. You can take it as a set of integers, right. The set of complex numbers, the set of rational numbers, ठीक है. एंट्रीज को आप कहीं से भी ले सकते हो, the set of integers, set of complex numbers and set of rational numbers. So this is an example of ring of matrices. Now next is the definition of idempotent element. The definition of idempotent element. Let this R with respect to plus this be a ring, ठीक है. This is any ring, that this is a ring. So an element A belongs to ring R is said to be an idempotent element
if a square is a, ठीक है। सो एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट कब कहलाया जाएगा, किसी एक रिंग का एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट तब होगा जब इफ ए स्क्वायर इज ए, ठीक है। स्क्वायर मींस द सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग, दिस डॉट, दिस ए स्क्वायर इज a dot a is a, if a dot a is a, ठीक है। तो ये कौन सा है, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग, द सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग, सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग। सो एक आइडेम्पोटेंट किसी भी रिंग का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट किस तरह का होगा, इफ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन a square is a, then an element is said to be idempotent. For example, let us take a ring set of integers, ठीक है, under ordinary addition and ordinary multiplication. This is the ring. So we know that 1 square is 1 and 0 square is 0. So these are the only two idempotent elements, only two idempotent elements, idempotent elements. ठीक है। सो इस रिंग में, द सेट ऑफ इंटीजर्स वाले रिंग में, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे जो सिर्फ आइडेम्पोटेंट होंगे विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन। कौन सी वाली रिलेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ ये दो ही एलिमेंट, एक होगा 1, सो ओनली 0 एंड 1, ये हो गया हमारा सेट, द सेट ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। आप चेक कर लो, किसी का भी स्क्वायर करो, क्या वो एलिमेंट खुद को रिपीट करेगा। 2 स्क्वायर इज, क्या 2 स्क्वायर 2 होता है, नहीं। 3 स्क्वायर 3 होता है, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, 1 and 0, which are the idempotent elements. So set of integers के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया इस एग्जांपल के थ्रू, आप समझ गए होंगे कि idempotent elements को किस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो these two are idempotent elements in this ring. Next definition is Boolean ring. Boolean ring. Next definition is Boolean ring. Let R be a ring, ठीक है। Let this be any ring. Let this R be a ring. Let this R be a ring, ठीक है। So then this R is said to be Boolean ring. Said to be a Boolean ring if every element is idempotent. If every element is idempotent. If every element is idempotent, ठीक है। That is a square is a for every element a in R. अगर किसी भी रिंग R का, अगर किसी भी रिंग R का, कोई भी रिंग R, कोई भी एक रिंग R बूलियन रिंग कब कहलाएगा, अगर उस रिंग का हर एक एलिमेंट क्या हो, आइडेम्पोटेंट हो। यानी अगर हर एक एलिमेंट ये वाली रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट रिंग इज अ बूलियन रिंग, ठीक है। देन दैट रिंग इज अ बूलियन रिंग। अब मुझे ये बताओ, क्या ये रिंग बूलियन रिंग होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स बूलियन रिंग है? नो, द सेट ऑफ इंटीजर्स is not a Boolean ring, is not a Boolean, is not a Boolean ring. क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो आइडेम्पोटेंट है, यानी बाकी के कितने एलिमेंट्स हैं, बाकी देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, राइट, कितने सारे इंटीजर्स होते हैं।
सो हर एक एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो हेंस दिस सेट ऑफ इंटीजर z प्लस डॉट इज नॉट अ बुलियन रिंग. ये बुलियन रिंग नहीं होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है. इसका हर एक एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, वो इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. अच्छा, तो कौन सा ऐसा रिंग है जो बुलियन होगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ z2. ठीक है, दिस रिंग अंडर additive modulo 2 एंड मल्टीप्लिकेटिव modulo 2. ठीक है, तो Z2 के पास सिर्फ ये रिंग है. दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग. तो Z2 में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे. कौन कौन से? देखा Z2 में कौन? देखो Zn कहाँ से कहाँ तक रन करता है, 0 से लेके n-1 तक. तो n क्या है यहाँ पे? n is 2, n is 2. सो इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, 0 एंड 1. तो 0 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर. 0 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? सेकंड ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन क्या है? दिस वन 0 मल्टीप्लिकेटिव मोड 2 0, ये 0 ही आएगा. देखो इसको हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इसको हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं, 0 इंटू 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है. फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर 0. फिर 1 एडिटिव मोड 2 1. सो 1 इंटू 1 इज 1, और 1 को जब हम 2 से, बिकॉज 1 इज लेस देन 2, सो रिमाइंडर विल बी 1. सो देखो इसके हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी है. 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1. सो एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिटी. every element is idempotent. Every element is idempotent. Hence this is a Boolean ring. This is a Boolean ring. This is a Boolean ring. ठीक है. Next definition is nilpotent element. Nilpotent element. ठीक है, nilpotent element की डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन में क्या करना है? रिंग तो लेना ही होगा आपको. लेट दिस बी अ रिंग, लेट आर डॉट दिस बी अ रिंग. ठीक है, एक हमने रिंग मान लिया. लेट दिस बी अ रिंग. an element A belongs to R is said to be nilpotent. If this a raised to the power n is 0 for some n belongs to set of positive integer. right? अगर a की किसी पॉजिटिव पावर पे, if it gives the additive identity of the ring, this 0 is additive identity of the ring. This is additive identity of the ring. ठीक है. सो एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी nilpotent if a की किसी पावर पे अगर हमें 0 मिल जाए, देन किसी एक पावर पे मिलना चाहिए. ठीक है, किसी एक पॉजिटिव पावर पे अगर हमें a की किसी एक पॉजिटिव पावर पे 0 मिल रहा है, देन दैट इज nilpotent. किसी एक भी पावर पे. ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है if, देन वो एलिमेंट nilpotent नहीं होगा. ठीक है, if there does not exist any positive integer, यानी अगर किसी एलिमेंट की पावर रेज करने पे, कोई सी भी अगर पावर रेज करें तो 0 एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो एलिमेंट nilpotent नहीं होगा. ठीक है, that element is not a nilpotent element. And the degree of nilpotency, this degree of nilpotency the smallest positive
the smallest positive, सबसे छोटी पावर, the smallest positive n for which a raised to the power n is 0 is called degree of nilpotency, is called degree of nilpotency. ठीक है, जैसे for example this is a ring, Z2 is a ring, right, under additive modulo 2 and multiplicative modulo 2. So take this element, take an element a is equal to 2, a is equal to 1 minute. Let us change the ring. This is, let us take Z4. Let us take Z4 with additive modulo 4 and multiplicative modulo 4. So this set will have 4 elements, 1, 2 and 3. So take a to be 2, then a square will be 2 square, and that can be written as 2 multiplicative modulo 2 and 4. 1 minute. With respect to multiplicative modulo 4, so 2 2 जा 2 into 2, 2 into 2 4, and 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर will be 0. So we are getting a positive power 2. So this a is equal to 2 is nilpotent element. This is nilpotent element. ठीक है, this a is equal to 2 is called a nilpotent element, and 2 is degree of nilpotency. Degree of nilpotency. ठीक है, 2 is called degree of nilpotency, right? 2 is called degree of nilpotency. Next definition that we are going to deal with, integral domain. Integral domain. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन. तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए सबसे पहले तो रिंग तो होना ही पड़ेगा. लेट R, let this be a ring. ठीक है, so before the definition of integral domain, let us study, or let us have a look here, the zero divisor. Zero divisor. ठीक है, zero divisor क्या होता है? Let R be a ring. Let R be a ring. An element A, which is non-zero element, is called a, सबसे पहले यहाँ पे आएगा लेफ्ट जीरो डिवाइजर, राइट? लेफ्ट जीरो डिवाइजर. लेफ्ट जीरो डिवाइजर, राइट? तो लेफ्ट जीरो डिवाइजर के केस में डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? is called a left zero divisor if there exists a non-zero element B in a ring R such that A dot B is 0, then this is called left zero divisor, right?
सिमिलरली राइट जीरो डिवाइजर क्या हो जाएगा इन केस ऑफ, तो देखो दिस ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, इस बी के लेफ्ट पे ए है, देन इट इज लेफ्ट, देखो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, ए एंड बी बोथ मस्ट बी नॉन जीरो, यहाँ पे चेक कर देखो नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड नॉन जीरो एलिमेंट बी, सो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए नॉन जीरो, सो यानी दो नॉन जीरो अगर एलिमेंट्स, रिंग के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर, सो ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक। Similarly write zero divisor, similarly write zero divisor, so write zero divisor की भी डेफिनेशन यही होगी, let R be a ring and element A is called a right zero divisor, this is called a right zero divisor, this is called a right zero divisor if there exists a non-zero element, if there exists a non-zero element B in a ring R such that B dot A is zero, डॉट क्या है, डॉट क्या है, डॉट इज द सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एनी ऑपरेशन, B डॉट A इज जीरो, तो देखो B के राइट पे A है, सो इट इज राइट, सो B के राइट पे A है, सो दैट इज राइट जीरो डिवाइजर, और यहाँ पे B के लेफ्ट पे A है, देन इट इज लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है, सो डेफिनेशंस आर क्लियर नाउ। सिंपली जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर क्या होगा, जीरो डिवाइजर, देखिए देखिए हमने लेफ्ट को भी पढ़ लिया, राइट को भी पढ़ लिया है, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, लेट आर बी a कम्यूटेटिव, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग में, कम्यूटेटिव रिंग कौन सा रिंग होता है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑपरेशन, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए एंड बी इन रिंग आर। अब यहाँ पे देखो, तो देन देर इज नथिंग लाइक लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि ए डॉट बी विल बी सेम एज बी डॉट ए, दोनों सेम नहीं हो गया, ठीक है, अगर रिंग कम्यूटेटिव देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो देयर will be no difference between left zero divisor and right zero divisor, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ring is commutative and in case of commutative ring we have a dot b is equal to b dot 8, तो left zero divisor नाम की भी कोई चीज नहीं होगी commutative ring में, और right zero divisor नाम की भी कोई चीज, there is nothing like left zero divisor and right zero divisor in a commutative ring R। लेकिन अगर ring commutative नहीं है, लेकिन अगर रिंग कम्यूटेटिव नहीं है, देन देयर इज लेफ्ट जीरो डिवाइजर एंड राइट जीरो, लेकिन अगर रिंग कम्यूटेटिव हो गया तो देयर इज, तो लेफ्ट और राइट में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, सिंपली यू विल से अ जीरो डिवाइजर, राइट, क्योंकि इन दैट केस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, so let R be a commutative ring, then non-zero element A belongs to R is called a zero divisor, is called a zero divisor, is called a zero divisor if there exists non-zero element B in ring R such that A dot B लिखो या फिर B dot A लिखो, does not make any difference, it hardly makes any difference because A dot B is same as B dot A, then this A is called a zero divisor या फिर B is called, दोनों जीरो डिवाइजर एक दूसरे की, A and B both are zero divisors of each other, right, so ये होगी जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम जीरो डिवाइजर पे, let us see an example, take this ring Z6, ठीक है, अंडर additive modulo 6 एंड मल्टीप्लिकेटिव modulo 6, ठीक है, इसके पास क्या कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ठीक है, इसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे इसके पास,
it will have, or it contains 6 elements, namely 0, 1, 2, 3, 4 and 5, right? now क्या इसके पास 0 डिवाइसेस होंगे? देखो, टेक A to be 2 and B to be 3, तो 0 डिवाइसेस किसके रिस्पेक्ट में देखने? सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टीज हम सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही चेक करेंगे, ठीक है? जो भी सेकंड ऑपरेशन रिंग पे डिफाइंड होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो देखो A is this is नॉन जीरो एलिमेंट, this is non-zero, this is also non-zero, so A dot B चेक करो, 2 डॉट, डॉट क्या है? डॉट इज, यहाँ पे डॉट क्या है? दिस इज द सेकंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग, the second operation of the ring, that is this is multiplicative modulo 6 and 3। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 2 into 3, 2 into 3 कितना होता है? 6, और 6 को जब 2 into 3 6, 2 into 3 6, और जब हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। दिस implies 2 and 3 are 0 divisors, 2 and 3 are 0 divisors of the ring Z modulo 6, ठीक है? इसलिए इस तरह से आप बाकी एलिमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, कौन कौन से इसके 0 डिवाइसेस होंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स के 0 डिवाइसेस नहीं होंगे। अब हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। इंटीग्रल डोमेन, डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। So let R be a ring with two binary operations plus and dot, then this R is an integral domain, then this is an integral domain, then this is an integral domain if number one, if R is commutative ring, if R is commutative ring, and second, R has no 0 divisor, ठीक है? So if R is commutative ring and second commutative ring, कौन सी प्रॉपर्टी? A dot B is equal to, ठीक है? रिंग दिस R is a ring, ठीक है? तो 9 प्रॉपर्टीज तो होंगी। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी इसको सेटिस्फाई करनी होगी? दैट इज A dot B is equal to B dot A for all A and B in ring R, and second प्रॉपर्टी दैट दिस, इस रिंग के पास कोई भी 0 डिवाइजर नहीं होना चाहिए, यानी ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए for A non-zero। इस तरह के 1 मिनट, इस तरह की कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, राइट? तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, we can write this one as that if A dot B is 0, then this must implies either A is 0 or B is, इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, ठीक है? सो कई बुक्स में इसकी जगह, इस लाइन की जगह ये भी लिखा होता है कि whenever if this product is 0, then either A is 0 or B is 0, ठीक है? सो ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले रिंग को क्या होना चाहिए? रिंग मस्ट बी, सबसे पहले रिंग को कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, और सेकंड द रिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम 0 डिवाइजर्स, ठीक है? रिंग मस्ट बी free from 0 divisors, ठीक है? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। बाकी के एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है।